दोस्तों, हम हर हफ्ते आपके लिए दिल दहलाने वाली एनिमेटेड हॉरर स्टोरी पूरी मेहनत और प्यार से बनाते हैं। अगर आपको किस्से कहानियां ओरिजिनल्स की डरावनी कहानियां पसंद आ रही हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए इस हफ्ते की भयानक कहानी शुरू करते हैं, जो आपको रोंगटे खड़े कर देगी और खौफ की एक ठंडी सिहरन आपके शरीर में दौड़ा देगी। लिली अपने वफादार कुत्ते रेक्स के साथ अमेरिका के शिकागो शहर में रहती थी। वो मूल रूप से इलिनॉय के एक छोटे से कस्बे सेंट्रीविल से थी, लेकिन अपने पिता की मृत्यु के बाद अपनी माँ और छोटी बहन के लिए पैसे कमाने के लिए शिकागो शिफ्ट हो गई थी। लिली की पर्सनैलिटी बहुत ही मिलनसार और प्यारी थी। वो एक टॉय स्टोर में काम करती थी और उसे खिलौनों से बहुत लगाव था, खासकर मूर्तियों से। चूंकि वो टॉय स्टोर में काम करती थी, इसलिए वो रियायती दामों पर अपनी पसंदीदा मूर्तियां खरीद लेती थी। उसके घर में दुनिया भर से लाई गई अनोखी मूर्तियां थीं। एक दिन उसकी शॉप में एक लिमिटेड एडिशन मिमी मूर्ति का कलेक्शन आया। सारी मूर्तियां देखते ही देखते बिक गईं, लेकिन लिली ने एक मूर्ति पहले से ही अपने लिए रख ली थी। ये मिमी मूर्ति चमकदार कांस्य रंग की थी, जो बाकी मूर्तियों से पूरी तरह अलग थी। उसकी चमकती बैंगनी आंखें, मुलायम फर, लंबे लंबे कान और प्यारी सी मुस्कान के साथ बड़े बड़े दांत, ये मूर्ति बेहद आकर्षक थी। लेकिन मूर्ति के साथ एक छोटा सा नोट भी था, जिसमें लिखा था, खौनी हट्टू की शक्ति, जो इसे रखे उसे भटकाए। लिली ने इसे मजाक समझकर नजरअंदाज कर दिया और मूर्ति को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। उसने उस मिमी मूर्ति को घर ले जाकर अपनी शेल्फ पर सजा दिया। वो उस दिन इतनी खुश थी कि बस उस मूर्ति को निहारती रही। उसने ढेर सारी तस्वीरें खींची और अपने कुत्ते रेक्स को अपनी मूर्ति परिवार के नए सदस्य से मिलवाया। लेकिन जहां रेक्स बाकी मूर्तियों को देखकर खुशी से अपनी पूंछ हिलाता और कमरे में इधर उधर उछलता था, वहीं इस मिमी मूर्ति को देखकर वो जोर जोर से भौंकने और गुर्राने लगा। लिली को ये थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद रेक्स नई चीज से डर रहा है। उसने मूर्ति को शेल्फ पर रखा और सोने चली गई। उस रात रेक्स, जो हमेशा लिली के पास सोता था, उस मूर्ति को घूरता रहा और अचानक कमरे से बाहर भाग गया। अगली सुबह स्टोर जाने से पहले रेक्स फिर से मिमी मूर्ति को देखकर भौंकने लगा। जैसे ही लिली घर से निकलने वाली थी, रेक्स ने उसकी जीन्स पकड़ ली और उसे खींचकर शेल्फ की ओर ले जाने लगा। लिली ने रेक्स को डांटा, लेकिन वो नहीं माना। गुस्से में आकर लिली ने रेक्स को बाथरूम में बंद कर दिया और स्टोर के लिए निकल गई। उस दिन टॉय स्टोर में लिली का सबसे खराब दिन था। हमेशा प्यार से बात करने वाली लिली एक कस्टमर से उलझ पड़ी और गुस्से में उस पर चिल्ला दी। उसके बॉस ने उसे बहुत डांटा और उसी वक्त नौकरी से निकाल दिया। लिली को समझ नहीं आया कि उसे अचानक इतना गुस्सा कैसे आ गया। रोते रोते वो घर लौटी। उसने बाथरूम का दरवाजा खोला, जहां रेक्स बंद था। रेक्स जोर से भौंकता हुआ बाहर निकला, लेकिन लिली का रोता हुआ चेहरा देखकर शांत हो गया। उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। लिली उस रात जल्दी सो गई। सोते समय उसे एक अजीब सी हंसी सुनाई दी, जो उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। उस हंसी में कुछ ठंडा और डरावना था, जैसे कोई बर्फीली सांस उसके कानों में फुसफुसा रही हो। अचानक उसने देखा कि कमरे के कोने में कोई उसे घूर रहा है। अंधेरे की वजह से वो ठीक से देख नहीं पाई। जब वो बिस्तर से उठकर देखने गई, तो वहां कोई नहीं था, बस वही मिमी मूर्ति पड़ी थी, जिसकी बैंगनी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने मूर्ति को वापस शेल्फ पर रखा और सोने चली गई। उस रात लिली को एक भयानक सपना आया। सपने में वो अपने कमरे में थी, जहां एक डरावना प्राणी था। बड़े बड़े नुकीले दांत, लंबे और नाखूनों जैसे तेज पंजे और गहरे भूरे रंग का सड़ा हुआ शरीर। उस प्राणी के मुंह से वही ठंडी हंसी निकल रही थी और वो धीरे धीरे लिली की ओर बढ़ा। उसने उसका गला घोटने की कोशिश की। लिली डर से चीख पड़ी, लेकिन वो प्राणी और जोर से हंसने लगा और अपने नुकीले पंजों से उस पर हमला कर दिया। डर के मारे लिली की आंख खुल गई, लेकिन तब उसने देखा कि मिमी मूर्ति उसके बिस्तर पर बैठी थी और उसकी बैंगनी आंखें जैसे उसे घूर रही थीं।
लिली की चीख निकल गई। उसकी चीख सुनकर रेक्स भागता हुआ कमरे में आया। लिली को समझ नहीं आया कि वो मूर्ति जिसे उसने शेल्फ पर रखा था बिस्तर पर कैसे पहुंच गई। उसने मूर्ति को ध्यान से देखा। अब उसकी मुस्कान पहले से ज्यादा भयानक लग रही थी, जैसे वो हंस रही हो। इससे पहले कि लिली कुछ समझ पाती, रेक्स ने मूर्ति को अपने दांतों से पकड़ा और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। लिली पसीने से तर थी और उसका सर दर्द से फट रहा था। उसने रेक्स को कुछ नहीं कहा। उसने उस मिमी मूर्ति को डस्टबिन में फेंक दिया और रेक्स को अपने पास बुलाकर सो गई। अगली सुबह लिली का सर और ज्यादा दर्द कर रहा था। उसके हाथों पर छोटे छोटे लाल निशान उभर आए थे जो जल रहे थे। रेक्स भी कमरे में नहीं था। उसने रेक्स को आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने पूरा घर छान मारा, लेकिन रेक्स कहीं नहीं था। आखिर में वो बाथरूम पहुंची। वहां भी रेक्स नहीं था, लेकिन जब उसने शीशे में अपना चेहरा देखा तो उसका पूरा चेहरा उन लाल निशानों से भर गया था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे बार बार काटा हो। तभी बाथरूम के शीशे में उसे अपने कंधे के पीछे कुछ दिखा। वही डरावना प्राणी जैसा कुछ जो उसके सपने में था। वो जोर जोर से हंस रहा था और उसकी हंसी में वही ठंडक थी। लिली घबराकर मुड़ी, लेकिन वहां कोई प्राणी नहीं था। बस बाथरूम की शेल्फ पर वही मिमी मूर्ति रखी थी। लिली हैरान थी। रेक्स ने तो उस मूर्ति को तहस नहस कर दिया था, फिर वहां कैसे पहुंची? अब उस मूर्ति की मुस्कान प्यारी नहीं बल्कि डरावनी थी, जैसे वो कह रही हो, खौनी हट्टू तुम्हें छोड़ेगा नहीं। लिली घबरा गई और रेक्स को ढूंढने बाहर निकल गई, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। जब वो वापस घर लौटी तो उसके होश उड़ गए। वो मिमी मूर्ति अब किचन के सिंक के पास थी। उसके हाथ और दांत लाल थे, जैसे उनमें खून लगा हो। लिली ने सिंक के नीचे देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वहां रेक्स की लाश पड़ी थी, जिससे खून बह रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे बुरी तरह नोच डाला हो। लिली चीख पड़ी और उसे वो नोट याद आया, खौनी हट्टू की शक्ति जो इसे रखे उसे भटकाए। लिली समझ गई कि ये मिमी मूर्ति कोई साधारण मूर्ति नहीं थी। उसने इंटरनेट पर मिमी मूर्ति और खौनी हट्टू के बारे में सर्च किया। उसे पता चला कि खौनी हट्टू एक प्राचीन दुष्ट आत्मा का नाम है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो मूर्तियों में बसकर लोगों को सताती है। दुनिया भर में मिमी मूर्तियों के शापित होने की कई घटनाएं सामने आई थी। ये मूर्तियां लोगों को काट रही थी, उनकी नौकरी छिन रही थी, वे बीमार पड़ रहे थे, उनके करीबियों की मौत हो रही थी। कुछ लोग कहते थे कि खौनी हट्टू एक ऐसी आत्मा है जो अपने मालिक को तब तक सताती है जब तक वो पूरी तरह तबाह न हो जाए। लिली और डर गई। उसने तुरंत मूर्ति में आग लगाई और उसकी राख को एक जार में डालकर पास की नदी में बहा दिया। उस रात उसने अपनी छोटी बहन को फोन पर सारी बात बताई। उसे लगा कि अब वो खौनी हट्टू से छुटकारा पा चुकी है। लेकिन अगली सुबह लिली की लाश उसके घर में मिली और उसके पास वही मिमी मूर्ति थी जिसे उसकी एक दोस्त जो टॉय स्टोर में काम करती थी अपने साथ ले आई थी। कहा जाता है कि मिमी मूर्ति खौनी हट्टू नामक एक खतरनाक और दुष्ट आत्मा का रूप है। कई देशों में इन मूर्तियों पर बैन लग चुका है और कहीं-कहीं पादरियों ने इन पर भूत भगाने की रस्में भी की हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मिमी मूर्ति वाकई शापित है? क्या इसमें खौनी हट्टू की दुष्ट आत्मा बसती है या ये सब महज अफवाह है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। दोस्तों, पिछले साल हमने अमेरिका का सबसे बड़ा हॉरर फेस्टिवल हॉरर कॉर्न आयोजित किया था और आपने हमें ढेर सारा प्यार और सपोर्ट दिया। आप वहां आए, अपने पसंदीदा हॉरर क्रिएटर से मिले, ढेर सारी मस्ती की, हॉरर गेम्स खेले और हॉरर विलन से मुलाकात की। इस साल हम फिर से हॉरर कॉन लेकर आ रहे हैं जो पिछले साल से भी बड़ा होगा। इस बार हम 2 दिन तक हॉरर का जश्न मनाएंगे, 25 और 26 अक्टूबर को शिकागो के मैककॉर्मिक प्लेस में। आपके पसंदीदा हॉरर स्टोरी टेलर्स होंगे और हम एक शानदार हॉरर पार्टी करेंगे जहां हम नाचेंगे, गाएंगे और खूब मजे करेंगे। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो किस्से कहानियां ओरिजिनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी नई वीडियो आप तक जल्दी पहुंचे।